बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर, दैट इज जर्नल एंट्रीज। अच्छा, जर्नल एंट्रीज के बारे में कितना नॉलेज है तुम्हारे पास? 12वीं पास हो तुम लोग? जर्नल एंट्री के बारे में क्या नॉलेज है तुम्हारे पास? ओके, वी कैनॉट प्रिपेयर लेजर विदाउट इट। अच्छा, तो जर्नल कैसे बनता है? जर्नल कैसे प्रिपेयर करते हैं? नहीं पता। लेजर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जर्नल, तो जर्नल कैसे बनता है? वाउचर से? ठीक है। ओ माय गॉड। जनी, लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है और लेजर जर्नल से बनता है। यस नेहा, परफेक्ट आंसर। सोर्स डॉक्यूमेंट्स, ओके। एक याद रखना, अकाउंट्स का फंडा कैसे, ये एक एक दूसरे से रिलेटेड है। कैसे? एक इवेंट क्रिएट होता है, वो इवेंट से ट्रांजैक्शंस होते हैं, उस ट्रांजैक्शन से जर्नल प्रिपेयर किया जाता है, और उस जर्नल से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट। ये स्टोरी है। अब देखो, यहाँ पे कुछ तुम लोग को दिया हुआ है ओवरव्यू करके। सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री एंड लेजर अकाउंट्स क्या होता है, और ट्रायल बैलेंस क्या होता है। मैं चाहता हूँ कि एक बार तुम देख लो। कुछ नहीं, सोर्स डॉक्यूमेंट मतलब जो डॉक्यूमेंट्स एविडेंस हम लोग कलेक्ट करते हैं फॉर ट्रांजैक्शन। फॉर एग्जांपल बिल है, फिर तुम्हारे वाउचर्स है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री एंड लेजर अकाउंट, परचेज बुक, कैश बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, अकाउंट्स where information relating to a particular assets, liability, capital, income, expenses are recorded, मतलब अपना बुक्स ऑफ अकाउंट। ट्रायल बैलेंस, it contains the total of various ledger accounts and act as preliminary check on accounts before producing final accounts। तो एक डॉक्यूमेंट होता है, सोर्स डॉक्यूमेंट, वाउचर, वो सब होता है, उसके बेसिस पे जर्नल बनाया जाता है, जर्नल से हम लोग लेजर बनते हैं, लेजर से ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट। अब अकाउंट्स का बात करेंगे तो देयर आर टू अकाउंट्स, पर्सनल एंड इम्पर्सनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट मतलब तुमको पता है, किसी का नाम ले लिया, राम, श्याम, घनश्याम, जो भी है। इम्पर्सनल कैटेगराइज इनटू टू पार्ट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। बट इसका एक गोल्डन रूल्स है, हर एक का गोल्डन रूल्स है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल अकाउंट का क्या नो बराबर है? तुमको आता तो बोलो तुम। अच्छा, ये है। ठीक है, फिर अभी इतने लोग बोल रहे हो तो सही होगा। ओके, रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। And real is what you said. Okay. Previously, what I have said. Debit what comes in and credit what goes out. Perfect. And now, जो मैंने अभी लेटेस्ट में बोला था, that was for nominal account, debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. अच्छा, how to recognize कि पर्सनल है, रियल है, कि नॉमिनल है? किसी का नाम आ गया, पर्सनल। The things which can be feel, seen, touch,
feel, seen, touch. Oh, it's a real. Yeah, perfect. And not मतलब all expenses and loss comes. आयुष याद आ गया लग. Okay. Memories. Yeah, definitely. आगे बढ़ते हैं. अच्छा, पर्सनल अकाउंट जरा स्क्रीन पे ध्यान दो. तो पर्सनल अकाउंट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू थ्री पार्ट्स: नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव. नेचुरल मतलब तुम लोग, यू आर नेचुरल. आयुष कदम, यश नेलवाल, आर्यन जोशी, आकांक्षा गुप्ता, शेट्टी, यू आर नेचुरल. नेचुरल बाकी लोग भी है, सबका नाम नहीं ले सकता हूँ मैं. तो जो दिख रहे थे उन लोगों का नाम ले लिया. तो दे आर नेचुरल. ओके, नाम आ गया. व्हाट इज आर्टिफिशियल? नेचुरल मतलब ह्यूमन बींग्स एक्चुअली. आर्टिफिशियल मतलब कंपनी. यस, परफेक्ट. क्रिएटेड बाय लॉ. ओके ओके ओके. एंड व्हाट इज रिप्रेजेंटेटिव? व्हाट इज रिप्रेजेंटेटिव? मैं कुछ एग्जांपल ढूंढ रहा हूँ. मेरे को याद आ गया. सर्टन ग्रुप. यस, परफेक्ट जेनी. मैं तुम लोग एग्जांपल के साथ दे रहा हूँ. तो ओपन हो. 2 मिनट दो. नेटवर्क स्लो है थोड़ा सा. रिप्रेजेंट सर्टन ग्रुप. फॉर एग्जांपल जेनी, एग्जांपल दे सकते हो? Secretary on behalf of society. गुप्ता जी, सेक्रेटरी तो क्या बोलते हैं उसको अपना, ये हो गया ह्यूमन थिंग्स हो गया. अयो, नहीं है कि नहीं आपके सोसाइटी में जो सेक्रेटरी है वो ह्यूमन बीइंग है या नहीं है?
बहुत लोड ले रहा है। यस, बैंक रिप्रेजेंट सर्टन ग्रुप्स, परफेक्ट। और यो, और कोई नहीं है, सिर्फ ये जेनी आंसर दे रही है। यश को तो सिर्फ हंसने को आता है। बस एक ही पता तुम लोगों को। आकांक्षा थोड़ा सोचो। ओके, बच्चों इसने एक वर्ड यूज किया, प्रीपेड। प्रीपेड कौन सा एक्सपेंसेस है? कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल है, शाबाश। आपने 11th में बताया था, पर्सनल है। थैंक यू आकांक्षा। मैं इसके लिए ना 11th का ही बुक ओपन कर रहा हूँ, बस लोड नहीं हो रहा है साला। ओ मालिक, चल जल्दी फटाफट। ठीक है, जब तक लोड हो जाएगा तब तक मैं उस ये जो तुम्हारे स्क्रीन पे है, पर्सनल इम्पर्सनल, उधर एग्जाम्पल के साथ है, उसका स्क्रीनशॉट लेके रख देना, काम आएगा अपने। इधर एग्जाम्पल्स नहीं दिए, बिकॉज इन लोग सोचते हैं कि तुम लोग 12वीं पास हो, तुमको सब आता है, तो इधर ऐसे सब एग्जाम्पल्स नहीं है। ठीक है, नेचुरल क्या होता है, आर्टिफिशियल क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है, वो सब उसमें एकदम अच्छे से दिया हुआ। आगे बढ़ दो। ये पढ़ लो, डबल एंट्री सिस्टम पढ़ लो, तुम्हारे पास मॉड्यूल है, पेज नंबर 2.2। सिर्फ पढ़ लेने का, पट 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 पट। पढ़ने का रीजन ऐसा है कि ऑब्जेक्टिव्स और उसमें आता है। ठीक है, अकाउंट्स कैसे फॉर्म होता है, तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है। वी हैव सीन हाउ अकाउंटिंग इक्वेशन बिकम्स ट्रू इन ऑल केसेस। इक्वेशन क्या है? असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। कुछ लोग इसको ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं, जो हम लोग आगे पढ़ने वाले थियरी में। बट असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। एक याद रखना, ये बैलेंस शीट का पार्ट है। असेट का जो टोटल है और इन दोनों का जो टोटल है वो सेम है। कैपिटल इसलिए बिकॉज ये ओनर का है, लायबिलिटी इसके लिए बिकॉज ये आउटसाइडर्स लायबिलिटी है, और असेट मतलब जो कंपनी का असेट है। तो asset is always equal to capital plus liability. Example: a person start his business with 10 lakh as a capital and cash are both 10 lakh. मुझे वो तो कैश इंट्रोड्यूस इन बिजनेस, कैश इंट्रोड्यूस इन बिजनेस। बिजनेस, अपने को बिजनेस के बारे में सोचना है। कैश इंट्रोड्यूस इन बिजनेस मतलब बिजनेस में पैसा आया। कैश इज द रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन। और उसने क्या इंट्रोड्यूस किया? कैपिटल। टिक करो, एंट्री बराबर है। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है?
प्री एग्जाम ऐप के साथ। बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप, स्मार्ट तैयारी का साथी। हेलो बच्चों, एंट्री बराबर है। ओके, तभी एंट्री के हिसाब से देखा है तो ये 10 लाख, ये 10 लाख। अब मुझे उसका अकाउंटिंग इक्वेशन देखना है। कैश डेबिट आया तो कैश आया तो मेरे लिए क्या है? असेट लायबिलिटी कैश। कल किसी ने सवाल पूछा था कैश असेट कैसे है करके। यस, डेफिनेटली कैश इज एन असेट। कैपिटल इज व्हाट? या डेफिनेटली इट्स अ लायबिलिटी। तो मेरा अकाउंटिंग इक्वेशन असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो 10 लाख का कैश आया, कैपिटल भी 10 लाख का है, प्लस देर इज नो लायबिलिटी। लायबिलिटी मीन्स आउटसाइड लायबिलिटी। ओनर लायबिलिटी इज 10 लाख। बच्चों ये इक्वेशन में कोई डाउट? 10 लाख इज इक्वल टू 10 लाख प्लस 0। ओके ओके। अब देखते क्या समझा। परचेस्ड 1 लाख ऑन क्रेडिट। गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट। मेरे को एंट्री चाहिए पहला। गुड्स अकाउंट, यस परफेक्ट। डेबिट व्हाट कम्स इन? परचेस अकाउंट डेबिट तो भी चलेगा। टू क्रेडिटर्स, परफेक्ट। तुम लोग ने आंसर बराबर दिया है। इसका एंट्री आएगा परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। मैंने एंट्री कर दिया। अकाउंटिंग इक्वेशन में इफेक्ट क्या होगा? मैंने 1 लाख का गुड्स परचेज किया। बच्चों गुड्स परचेज किया मतलब क्या? गुड्स इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? यस परफेक्ट। तो 1 लाख रुपए इधर ऐड हो जाएगा। एवरी एडजस्टमेंट हैज टू इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट क्या होगा? एक तो मैंने गुड्स परचेज किया, स्टॉक हो गया, मेरा स्टॉक इज एन असेट, असेट में ऐड हो गया। दूसरा 1 लाख का इफेक्ट क्या होगा? विच लायबिलिटी, कैपिटल और आउटसाइडर्स? परफेक्ट। तो कैन आई से दैट इधर 1 लाख रुपीज ऐड हो जाएगा। तो माई इक्वेशन विल बी, मतलब इक्वेशन का टोटल विल बी 11 लाख इज इक्वल टू 10 लाख प्लस 1 लाख। बच्चों ये समझा क्या? अकाउंटिंग इक्वेशन समझा ही है। कोई पूछेगा व्हाट इज अकाउंटिंग इक्वेशन, तो असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी ऑलवेज। ये याद रखना। बाद में फ्यूचर में भी, मतलब अभी थोड़े दिन, मतलब थोड़े दिनों के बाद ये वापस आएगा, शायद नेक्स्ट वीक में भी आ सकता है। ठीक है, चलो। एक और चीज पूछते हैं, तो मतलब अभी इसमें एक और चीज में खत्म करने का। सैलरी रुपीज 1 लाख पेड। सैलरी ऑफ रुपीज 1 लाख पेड।
सैलरी पे किया, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। जर्नल एंट्री एक नंबर है, अकाउंटिंग इक्वेशन के हिसाब से बताओ। सैलरी पे किया, पैसा गया, पैसा गया, असेट में से 1 लाख रुपए कम होगा, बराबर है। असेट में से लेस और आउटसाइडर में ऐड। बच्चों पहला इफेक्ट एकदम बराबर है, असेट में से लेस होगा। दूसरा इफेक्ट छठी, अगर मैंने असेट में से लेस किया तो 11 लाख का 1 लाख माइनस किया तो 10 लाख हो जाएगा। अगर मैं लाइबिलिटी में 1 लाख ऐड करूंगा तो 12 लाख हो जाएगा। तेरा बैलेंस शीट कैसे टैली हो रहा है रे? दिमाग लगाओ। तुमको जर्नल एंट्री आता है बट अकाउंटिंग इक्वेशन ही नहीं आता, बेसिक चीज है ये। और कोई कोई बोल नहीं सकता ये तुम लोग ने अपनी लाइफ में पढ़ा नहीं है। 11th स्टैंडर्ड में ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, जो भी यहाँ पे 11th वाले स्टूडेंट यहाँ पे बैठे हैं ना, राहुल सर ने भी ये पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है, बट मेरे को वो सब याद नहीं करना है। तुम्हारा दिमाग लगाओ, 12वीं का दिमाग लगाओ। अरे कैश कम हो रहा है, असेट कम हो रहा है, तो साइमल्टेनियसली लायबिलिटी भी कम होना चाहिए। ठीक है, मैं तुम लोग को एक बता देता, अकाउंटिंग इक्वेशन का एक फंडा बता देता, ध्यान देना। ये जो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट का फंडा है ना, क्या है देखो, इंक्रीज इन असेट relates to increase in liability. Similarly, decrease in asset relates to decrease in liability. एक और alternate है, increase in asset can leads to decrease in asset also. For example, बच्चों ये समझा? यश क्या नहीं समझा? पहला वाला या दूसरा वाला? फर्नीचर कैश में परचेज किया, फर्नीचर कैश में परचेज किया, तो फर्नीचर इज एन एसेट एज वेल एज कैश इज एन एसेट। फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर में क्या होगा? ऐड। कैश पे किया तो कैश में से क्या होगा? लेस। तो देखा जाए तो असेट में ऐड होगा, असेट में लेस होगा, दैट इज इंक्रीज इन असेट, डिक्रीज इन असेट। तो लॉजिकली पूछेंगे तो कहना सीधा कुछ इफेक्ट ही नहीं हुआ असेट में। अब अगर समझो तो पहले 10 लाख था तो अभी भी 10 लाख ही रहेगा। ठीक है, ओके। चलो अभी इसका आंसर तो चलो, सैलरी पेड
सेकंड इफेक्ट बताओ जल्दी जल्दी जल्दी। पक्का? अच्छा मुझे बताओ सैलरी क्या है? सैलरी इज विच अकाउंट, पर्सनल, रियल, नॉमिनल? जेनी सैलरी, सैलरी पीएनएल में आता ना बेटा, पीएनएल अकाउंट में नॉमिनल अकाउंट रिकॉर्ड होता है सब। ओके। अच्छा सैलरी अगर नॉमिनल अकाउंट है मतलब खर्चा है। अच्छा अगर समझो तुम्हारा खर्चा बढ़ेगा तो तुमको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? इफ यू आर पेइंग सैलरी तो इज इट अ प्रॉफिट और लॉस? लॉस होगा। अच्छा अगर लॉस होगा तो मुझे बताओ, तुम लोग फाइनल अकाउंट तुम लोग ने अटेम्प्ट किया है, प्रैक्टिस किया है, एग्जाम में अटेम्प्ट नहीं किया, तो जो लॉस होता है वो लाइबिलिटी में से लेस होता है कि कैपिटल में से लेस होता है? तो सैलरी पेड का इफेक्ट, बच्चों समझा? देखो अभी ये सब चिंदी चिंदी चीज है, अभी थोड़ा स्पीड बढ़ाऊंगा मैं। किसी को यहां तक डाउट? ठीक है। सैलरी ऑफ ₹1,00,000 अनपेड। अब बताओ इफेक्ट। अनपेड मतलब आउटस्टैंडिंग है। ठीक है। ऐड टू लायबिलिटी, पहला इफेक्ट लिख दिया मैंने, ऐड टू लायबिलिटी, ये 2 लाख हो जाएगा। दूसरा इफेक्ट, स्मिथ ने बोला ऐड टू असेट, यश ने खाली बोला ऐड टू, आपको जो लेना ले लो। अच्छा वो बॉट वाला एक दो तीन नीचे आया ना, 2-3 लोगों के बाद आंसर आया ना। सेकंड इफेक्ट, कम ऑन, सेकंड इफेक्ट। हाँ ठीक है रे, इट्स ओके, कम ऑन, अकाउंटिंग इक्वेशन है भाई, 2 इफेक्ट आना चाहिए। तुम लोगों ने एक ही इफेक्ट दिया है मेरे को अभी तक। स्मिथ ने बोला ऐड टू असेट, भाई सैलरी खर्चा होता है, असेट में ऐड कैसे करेगा? लाइबिलिटी में ऐड क्यों किया? बिकॉज इट इज आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग इज अ लाइबिलिटी, तो एक इफेक्ट लाइबिलिटी में ऐड हो गया। सेकंड एक्सपेंसेस है, क्या बात है गुप्ता जी, लेस फ्रॉम कैपिटल, ये 11 लाख, ये 9 लाख, 2 लाख। किसी को डाउट? एक याद रखना, जो भी नॉमिनल अकाउंट का ट्रांजैक्शन रहेगा ना, इट विल बी ऑलवेज एडेड और डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल। दूसरा इफेक्ट अपने को देखना है कि इफ इट इज पेड और अनपेड। ठीक है। चल अभी दूसरा, सैलरी ₹1,00,000 प्रीपेड। अब देखते कितना खोपड़ी चलता है तुम्हारा। सोच समझ क्या, प्रीपेड है, प्रीपेड मतलब एडवांस है, नेक्स्ट ईयर का खर्चा है, अभी पे किया है। एड टू असेट, लेस फ्रॉम असेट, डिसाइड कर लो भाई। नेहा ऐड टू कैपिटल, शाबाश। क्यों कैपिटल में ऐड करेंगे? सैलरी प्रीपेड है इसके लिए ऐड होगा। ऐड टू असेट, ऐड टू कैपिटल, नहीं गुप्ता जी।
मैं आंसर लिख रहा हूं, दिल थाम के बैठिए, हम आंसर बता रहे हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ प्रीपेड। प्रीपेड इज व्हाट? असेट, एड टू असेट। ठीक है। दूसरा चीज, ये सैलरी खर्चा है, बट मैं क्या बोलता, ये खर्चा कौन सी ईयर का खर्चा है? इज इट ऑफ करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर? मतलब ये अपने ईयर का खर्चा है ही नहीं। मैंने क्या बोला, कैपिटल में से एक्सपेंसेस माइनस होते हैं जो अपने ईयर के होने चाहिए, ये तो नेक्स्ट ईयर का है, तो अपने को ये देखने का ही नहीं है। प्रीपेड है, पेड है मतलब पैसा गया, मतलब कैश में से कम हुआ। तो फाइनली 11 लाख इज इक्वल टू 10 लाख प्लस 1 लाख। किसी को एंट्री आता है? एंट्री, जर्नल एंट्री बता सकते हो? सैलरी पेड इन एडवांस, क्या एंट्री आएगा? सैलरी पेड का एंट्री आता है सैलरी टू कैश। ये सैलरी का, अपने करंट ईयर का सैलरी रहेगा तो सैलरी टू कैश। यस, परफेक्ट। व्हेन इट इज आउटस्टैंडिंग देन इट इज नोन एज प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश। बच्चों समझा?